फिटकरी में तेल डालते ही हो जाएगा कमाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो हम फिर से लेकर के आए हैं कुछ ऐसे किचन के हैक्स जिससे कि हम अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहली टिप्स शेयर करते हैं। जैसे कि बच्चों को कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सर्कल बनाना होता है और हमारे पास प्रकार नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक हमारा जो ये सेफ्टी पिन होता है आप इसको ले लीजिए और इसके सहायता से आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो कोई नुकीली चीज़ एक ले लीजिए, इस तरह से इसको पकड़ लीजिए। अब ये पेंसिल सेंटर में लगा करके इस तरह से इसको हम राउंड करते हुए घुमाते चले जाएंगे और तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हमारा गोला बन जाएगा। और ये आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं जिससे कि उनको आसानी होगी बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए फटाफट से ये बन गया। जिधर से लगे कि थोड़ा सा कम है तो आप पेंसिल को राउंड में घुमाते चले जाइए और देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ये गोला बन के तैयार हो गया है। अब इससे आप बच्चों को भी बता दीजिए तो इससे बच्चे भी बहुत ही आसानी से बना लेंगे, देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी टिप्स है लेकिन आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। मुझे तो बहुत पसंद आई है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। जैसे कि ये प्याज का छिलका होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय एक कटोरी में कोई किसी बाउल में डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, ना हमें इसे उबालना नहीं है, सिर्फ पानी डाल करके इसको 1 घंटे के लिए ढक करके रख देना है। अब इसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे वो भी आप लोग अंत तक ज़रूर देखते रहिए। हाँ, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए इस तरह से, देखिए 1 घंटा हो गया है। अब ये अपना प्याज जो है अपना असर छोड़ चुका है। अब हम छिलके को इस तरह से निचोड़ करके पानी से अलग कर देते हैं। अब इस पानी का हम यूज करेंगे, छिलके को हटा देते हैं। इसको आप खाद के काम में ले सकते हैं, मिट्टी में दबा देंगे तो ये खाद बन जाएगी। इस तरह से छानने के बाद में अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे बेकिंग सोडा। जो मीठा सोडा खाने में यूज होता है वही इसमें हमें आधे चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये मिक्स होकर के तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या चाहिए, एक चाहिए मोजा। जो भी आप मोजा पड़ा हो जिसको आप यूज में नहीं लेते हैं वही मोजा ले लीजिए। तो इस तरह से हाथ में पहन लीजिए, नहीं तो ऐसे ही इसको पहले गीला कर लेते हैं इसी पानी में। उसके बाद में हम अब इस मोजे को हम इस पानी में डिप करेंगे और डिप करने के बाद में इसको हम अच्छे से निचोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है, हल्का गीला रखना है। इस तरह से अब हाथ में पहन लेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है चलिए हम बताते हैं। जैसे कि हमारे किचन में हो या कहीं भी हो, छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इस प्याज में इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जिससे कि हमारे किचन में छिपकलियाँ नहीं आएंगी। पूरी जितनी भी दीवार है आप वहाँ पे इस तरह से हाथ घुमाते चले जाइए और देखेंगे आपके किचन में एक भी छिपकली नहीं आएगी, क्योंकि छिपकली से तो सभी को डर लगता है, वो देखने में ही बहुत डरावनी लगती थी। इस तरह से पूरे में हमने लगा दिया है। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ कि हमें फिटकरी में तेल क्यों डालना चाहिए। तो फिटकरी जो होती है ये हमारे बहुत ही काम की होती है। इसको आप लोग ज़रूर इसको एंड तक देखना, किस तरह से हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी फिटकरी। जिससे जैसे कि सेविंग करने के लिए हम लेकर के जेंट्स लोग यूज करते हैं। और इसके साथ में चाहिए मुझे नारियल का तेल। हाँ, नारियल का तेल बहुत ही औषधीय गुण होते हैं, इसके बहुत सारे हमें फ़ायदे मिलते हैं, तो इसको हमें चाहिए। अब चलिए क्या करेंगे, फिटकरी को हम पहले इसके छोटे से टुकड़े निकाल लेते हैं। तो थोड़ी सी फिटकरी लेनी है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें से, तो इसमें हमें 1 चम्मच के करीब फिटकरी चाहिए। तो चलिए देखिए हमने तोड़ लिया है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी आप लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं। अब आपके पास खलबट्टा है तो आप वो ले लीजिए, अगर नहीं है तो इस तरह से ग्लास में डाल करके किसी वजन चीज़ से इसका पाउडर बना लेना है। तो इसकी सहायता से हम इसको पाउडर बना लेते हैं। तो चलिए इसके फ़ायदे क्या होते हैं। फिटकरी के इस्तेमाल से हमारी स्किन जादुई असर करता है। इसके जीवाणु रोधक गुण ब्लैक हेड्स और ब्लैक हेड्स में ने निजात मिलती है, मुहासों को दूर करने में मदद करता है और हमारी स्किन को जो है, जो बुढ़ापे जैसी हो जाती है उसको टाइट करता है। और हमारी स्किन के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और बालों में जैसे हमारे
रूसी हो जाती है उसको भी ख़त्म करने में बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से अब इसको हम इसी पन्नी में लपेट करके रख देंगे, फिर जब यूज़ करना होगा तो इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसका पाउडर बना लेते हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो इसको हम बहुत बढ़िया होती है, इसको आप लोग ज़रूर यूज़ करिए। अब एक बर्तन ले लीजिए, जो भी बर्तन आपके पास है, चाहे कटोरी में चाहें तो कटोरी में बना सकते हैं। मैं ये चमचा है, इसी में मैं ज़्यादातर तेल वेल गरम करती हूँ, तो ये चलिए इसी में हम आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नारियल का तेल। हाँ, नारियल का तेल जो होता है ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से इसमें डालने के बाद में अब चलिए गैस को हम ओपन करते हैं। गैस को एकदम लो फ्लेम पे हमें जलाना है। तो इसको गैस को ओपन करने के बाद इसको हम लो कर देते हैं, फिर बाद में इस पे चमचा रख देते हैं। अब ये धीरे धीरे गर्म होगा, तो हल्का गर्म होने पर ही हम इसमें फिटकरी डाल देंगे। जैसे चमचा रखने के लिए हमें दिक्कत होती है, तो इस तरह से जो हमारा पकड़ होती है उसको हम इस तरह से रख देंगे। इसकी सहायता से ये हमारा चमचा अच्छे से रखा है। अब इसमें हम आधा चम्मच के करीब, जितना हमने तेल लिया है उतना ही फिटकरी लेनी है। अब इसको बस इतना ध्यान रखना है कि बराबर चलाते हुए इसे पकाना है। अगर हम रुक जाएंगे तो ये हमारा जल जाएगा, तो जलना नहीं है, इसे हमें बराबर चलाते हुए इस तरह से इसे पका लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 मिनट में हमारा ये पक कर के तैयार हो जाता है। अब चलिए इसको गैस को हम बंद कर देंगे। तो ये हमें एक इतनी अच्छी हमारी स्किन को कर देगा, चाहे आपके जैसे हाथ हैं या कोहनी है जहाँ पे काले निशान पड़ जाते हैं, जैसे हाथों में हमारे झुर्रियाँ पड़ने लगती, चेहरा हमारा डल होने लगता है, कील मुहासे के दाग हैं, झाई है, आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसे बराबर चलाते हुए पका लेना है। तो ये अच्छे से हमारी पक गई है। अब चलिए इसको हम नीचे उतार लेते हैं, और जो किनारे लग जाए तो उसको छुड़ाते रहिए, क्योंकि ये जो है अगर जल गई तो हमारी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसी में सारी मिक्स कर दी है। अच्छे से पकाने के बाद में ये इस तरह से हो जाता। अब इसको हम अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया है। अब आप इसको 1 साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको डेली रात में स्किन पे आप लगाएंगे तो देखेंगे जादुई तरीके से आपकी स्किन एकदम ग्लो लाएगी, चमकदार हो जाएगी। तो एक बार फिटकरी में तेल ज़रूर डाल करके आप लोग देखिए। ये छोटी सी टिप्स है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अब इस तरह की कोई भी कांच की छोटी सी डिब्बी ले लीजिए और उसी में इसको भर दीजिए। भरने के बाद में आगे हम किस तरह से इसको यूज करेंगे वो भी आप लोग देखते रहिए। तो देखिए इसमें भर करके ढक्कन लगा करके आप इसको रख सकते हैं। चलिए उसके बाद में हम इसे क्या करेंगे, अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखाते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेना है इस तरह से। और पहले आप लोग देख लीजिए कि अगर आपकी स्किन में जैसे किसी किसी को एलर्जी होती है तो वो लोग पहले हाथ पे अप्लाई करके देखें, उसके बाद में आप चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने आपके चेहरे में एक तरोताज़ा कर देगी। आपकी स्किन जो बेजान हो जाती है उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर अपने चेहरे पे लगा करके देखिए। और जो नारियल तेल होता है वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इससे आपके हाथों में जो भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, काले निशान होते हैं, वो सारे हट जाएंगे। आपके हाथ एकदम चमकदार बन जाएंगे। चेहरे पे लगाएंगे, चेहरा भी चमक जाएगा। अब इसे आप जब भी यूज करें तो तुरंत थोड़ा सा निकाल करके यूज कर सकते हैं। आगे हम बताते हैं कि थोड़ी सी फिटकरी लेकर के इस तरह से हमने देखिए 1 चुटकी के करीब फिटकरी ले ली है। अब ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको हम बेलन की सहायता से इसका बिल्कुल स्मूथ पाउडर बना लेना है। बिल्कुल मतलब पाउडर बहुत बारीक हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे वो भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि फिटकरी हमारे शरीर के लिए कहीं भी आप सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसको आप किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे कहीं घाव हो जाता है वहाँ पे भी लगा सकते हैं, कट जाते हैं वहाँ पे लगाएंगे तो जो रक्तस्राव होता है वो नहीं होगा। अब इसको इस तरह से कागज़ के टुकड़े से आप उठा लीजिए, पहले हाथ पे ले लीजिए। उसके बाद में इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे। देखिए इतना लेना है, जैसे कि कभी कभी होता है हमारे दांतों में अचानक से दर्द होने लगता है, मसूड़े सूज जाते हैं और हमारे मसूड़ों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो उस समय आप इस तरह से फिटकरी डाल करके और कड़वा तेल डाल करके अपने दांतों पे लगा के छोड़ देंगे, तो आपके दांतों की जो दर्द होती है वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगी और आपके दांत भी चमकदार हो जाएंगे। जो पीलापन है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप, ये फिटकरी के बहुत सारे गुण हैं, मैं कहाँ तक इसके गुण बताऊँगी। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर चाहें तो इसको, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक्स।